अगला टॉपिक है रेनबो कैसे फॉर्म होता है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। उसके लिए पहले हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरली है नहीं, पर रेनबो टॉपिक के लिए कैसे रेनबो फॉर्म होता है उसमें ये फेनोमेनन होता है। इस वजह से आप लोग को ये टॉपिक जानना जरूरी है। आप लोगों को क्लास 12 में भी मिलेगा। क्या होता है इसमें होता है, मान लो ये एयर है मीडियम, ये वाटर है, ठीक है। अभी सपोज वाटर से आपका रे जाना है एयर में, इसका मतलब डेंसर से रेयरर में जाना है, और ये आपका नॉर्मल बना दिया। तो पाथ होना चाहिए था ऐसा, पर वो जाएगा कैसे, वो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? ये तो सबको पता है जो हम लोग ने ग्लास स्लैब वाले में पढ़ा था। अब एंगल थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा इस एंगल में, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखो ये जब जाएगा इट विल बेंड, ऐसे नहीं जाके ये कैसे जाएगा, और थोड़ा सा बेंड होगा, ज्यादा होगा कि नहीं। तो हर केस में एंगल बढ़ता ही जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब दूसरे केस में देखते हैं। इस वाले केस में मान लो ये नॉर्मल है, मैंने और थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया। अब ये ऐसे जाना चाहिए था, पर ये मान लो इधर से चला गया 90 डिग्री टू द सरफेस। इसका मतलब ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगले केस में अगर मैंने और थोड़ा सा बेंड करवाया, ये मान लो नॉर्मल है, अब उसको जाना चाहिए था इस तरफ, सरफेस की तरफ, बट वो ऐसा तो नहीं जा सकता, वो और भी बेंड होने की कोशिश करेगा। और वो कितना बेंड होगा, वो बेंड इतना होगा कि वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकेगा, वो वापस क्या होगा, अपने ही मीडियम में बेंड हो जाएगा। मतलब ये हो गया उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर एज द मीडियम रिमेन्स द सेम, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। इतना तक ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, क्योंकि ये अलग, ये वाटर है, ये एयर है। पर इस केस में क्या हो गया, ये वाटर ही था, इंसिडेंट रे भी और रिफ्रैक्टेड रे भी वाटर में ही आ गया, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि मीडियम सेम रह गया। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन का ही केस बोलते हैं। और इस केस को हमने नाम दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल है ना, मैक्सिमम लिमिट जिसमें ये रिफ्रैक्टेड रे सरफेस होके पास हो जाता है, इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल जिस एंगल के बाद और रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस एंगल के बाद वो रिफ्रैक्शन नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इस वजह से इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब देखो यही क्राइटेरिया हम रेनबो में देखते हैं। रेनबो जब फॉर्म होता है तब क्या होता है, मान लो ये हमारा आई है और सूर्य आई के पीछे है, जो सन है वो आई के पीछे है, और वाटर ड्रॉपलेट आई के सामने है। तभी हम लोग को रेनबो दिखेगा। क्यों? क्योंकि सन से जब वाटर ड्रॉपलेट में आपका रिफ्लेक्शन ही हो या रिफ्रैक्शन ही होगा, तब वो आपके आंखों को दिखेगा। वो अगर ड्रॉपलेट पीछे रहा तो आप देख सकोगे क्या? नहीं, सन को आपके पीछे रहना पड़ेगा, आपके आंखों के पीछे, और वाटर ड्रॉपलेट्स को सामने। तो ये एक प्रिज्म का काम करता है। क्या होता है इसमें, देखो इसमें सनलाइट जब गिरता है तब पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो डिस्पर्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा।
7 कलर में बैंड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, हर कोई कलर ऑफ लाइट ये इस तरफ ना जाके ये क्या होगा, वापस से रेन ड्रॉप में ही, वाटर ड्रॉप में ही ये अपना रिफ्लेक्शन कर लेगा। फिर ये बाहर निकल आएगा। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में रिफ्रैक्शन हुआ और इस वाले केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। बहुत, ये डायग्राम ऐसे नहीं बना के आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। ये मान लो आपका वाटर ड्रॉपलेट है, ये सनलाइट से जब व्हाइट लाइट गिरेगा तो ये आपका थोड़ा बेंड होगा, हर लाइट थोड़ा थोड़ा बेंड होगा एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये इस तरीके से आएगा। क्योंकि जिसका हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो डेविएट कम करेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन हो जाता है। फिर बाद में ये बैंड होके थोड़ा थोड़ा बैंड होके निकल जाते हैं और ये आपके आंखों को दिखेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे दो फेनोमेनन काम कर रहा है, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी तरह आपको हमेशा रेनबो जब भी दिखेगा आपको सन भी दिखेगा, क्योंकि सन और वाटर ड्रॉपलेट्स के बिना आपको रेनबो नहीं दिखेगा। सन का भी होना जरूरी है और वाटर ड्रॉपलेट्स का भी। क्लियर?